नमस्कार मेरे दोस्त, आइए जी। हमारी क्लास फाइनली लाइव है और आप सब लोग मुझे देख पा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं, आज हमारी कॉम्प्रीहेंशन की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 कॉम्प्रीहेंशन की हम कर चुके हैं। क्लास नंबर 1 में हमने देखा किस तरीके से पैराजंबल्स को सोल्व किया जाता है। पैराजंबल्स को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया और एक आसान तरीका हमने सीखा कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, अगर आपके दिमाग में वो पॉइंट्स रहते हैं क्वेश्चन करते वक्त, तो ही आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे बेहतरीन तरीके से, जिस पर अब हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट की हिंट मिल सकती है, आपको क्लोजिंग स्टेटमेंट की हिंट मिल सकती है, आपको पेयर स्टेटमेंट्स मिल सकती है। आपको एक हिंट ये मिल सकती है कि ये स्टेटमेंट इसके कहीं बाद में है, या ये स्टेटमेंट इससे कहीं पहले आएगी, या आपको हिंट आर्टिकल दे सकते हैं, आपको हिंट नाउन या प्रोनाउन की हिंट मिल सकती है। आपके पास हिंट हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स कि कोई डेफिनेशन अगर किसी चीज की बता रहा है तो इंट्रोडक्शन वहां से स्टार्ट हो रहा होगा। कोई स्टोरी चालू कर रहा है तो स्टोरी आर्टिकल ए और एन वहां उसको इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे, आर्टिकल दा उनकी रेफरेंस के लिए आ रहा होगा। आपको ये हिंट मिल सकती है कि ये, अगर मैं पूरा ओवरऑल चीजों को समझूं तो ये सीक्वेंस रहा होगा, जैसे कि भाई पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, बाद में उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। स्टोरी में इस बात का ध्यान रखना होगा। आपको हिंट कंजंक्शंस दे सकते हैं कि ये दो बातों को जोड़ रहा होगा, ये इफेक्ट्स को बता रहा होगा। आपको हिंट ये मिल सकती है कि डायरेक्ट इस सेंटेंस का स्टार्ट ये कंजंक्शन कैसे दे देगा, जरूर कुछ पहले भी हुआ होगा। जैसे मैंने एक बात बोली, लाइक वाइज, मोर ओवर, कि चलो आगे भी ये बात हुई थी, आगे भी ये बात हुई थी, तो इसका मतलब उससे पहले भी कोई बात रही होगी, तो ये पहली स्टेटमेंट नहीं हो सकता। इतने सारे पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है, उन्हीं को दिमाग में रखते हुए आपको सोल्व करनी है आगे की चीजें। तो पिछले सेशन में, पहली क्लास में, मैंने आपको एक हिंट देकर ये सारे के सारे और आपसे एक क्वेश्चन बनवाया था। हम पैराजंबल्स को लेवल वाइज करेंगे। यहां पर लेवल 1 की हम बात करने लग रहे हैं। आज लेवल 1 कंप्लीट करेंगे, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4। तो आहिस्ता आहिस्ता उसका डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे प्री अप टू मेंस की आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे। ठीक है। सो ये लेवल 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, और कल इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और बाकी चीजों को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो देखिएगा जी, फिर आपको ये चीजें करनी है। और लास्ट में माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको एक होमवर्क पीडीएफ भी दूंगा। क्या दूंगा? होमवर्क पीडीएफ भी दूंगा मैं आपको सारे क्लास में क्वेश्चंस करने के बाद। तो फटाक से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब वो सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रख के इन चीजों को सोल्व करना है। अब हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, और मेरे साथ साथ सोल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप खुद से सोल्व करने भागे, ये मत कीजिएगा, ठीक है ना? ये मत कीजिएगा। अभी मेरे साथ साथ प्लीज सोल्व कीजिए, खुद से आप उस चीज को करने की कोशिश ना करें। ठीक है? पक्का भाई? चलिए देखें सेकंड क्या कहता है। जोडी reached out one hand and laid it on the sofa neck of the form. ठीक है। He moved forward on all fours until he was close to it. ध्यान से सुनो, he और यहां my dear students now pronoun, he moved forward, ठीक है, until he was close to it. ये भी प्रोनाउन। आगे देखिएगा, he put his arms around its body. He, फिर से, put his arms around its body. The touch made him, अब देखिए, the touch, वो touch made him delirious. The touch, कौन सा टच? जरूर कुछ ना कुछ हिंट यहां पर प्रोवाइड होगी आपके लिए, भर भर के हिंट है। तो अगर हम देखें माय डियर स्टूडेंट्स, ए और बी को देखें, ए और बी को देखें, तो पक्का बी से पहले कहीं ए होगा और पक्का सी से पहले भी कहीं ए होगा। ये तो बात मानते हो? तो भाई बी से भी और सी से भी कहीं ना कहीं पहले ए होगा। कितना पहले मुझे नहीं पता, पक्का बी और सी से पहले ए है, क्योंकि ये नाउन है और इसी का जिक्र आगे किया गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने बोला बी और सी से पहले ए है, बी और सी से पहले ए नहीं है, बी और सी से पहले ए है, बी और सी से पहले ए नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, दो ऑप्शन कट गए। आगे अब हमारे पास या तो ऑप्शन ए डी बी सी या ऑप्शन ए बी डी सी बना हुआ है। चलो चेक करते हैं।
अब मैंने बोला यहां पर भी ए ओपनिंग है, यहां पर भी ए ओपनिंग है, इसका मतलब मुझे देखो ना, ये होती है चीजें सोल्व करने की। मुझे ये पता चल गया माय डियर स्टूडेंट्स, पक्का ओपनिंग स्टेटमेंट ए ही है। ए में कहा गया जोड़ी जो है रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेट इट ऑन द सोफा, ठीक है, आराम से वो लेटा, ये चीजें की, ए आ गया। अब ए के बाद बी का कॉम्बिनेशन सही है या ए के बाद डी का कॉम्बिनेशन सही है? देखो सपोज करो आप आए, बैठे, लेटे और लेट गए। अब ये चीज, अब बी में क्या कहा गया है? ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज टू इट, ये बात। और डी में क्या कहा गया है ए के बाद? द टच मेड हिम डेलिरियस। द टच, कौन सा टच? जो यहां पर, कौन सा टच? जो यहां पर हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे आप आए, सपोज करो आप आए, बैठे और लेट गए, फिर मैंने बोला सपोज करो द टच, इसका मतलब वो इसी चीज को एक्सप्लेनेशन यहां आर्टिकल द से कर रहा है, ठीक है। द टच मेड हिम डेलिरियस, उसने डी का जिक्र किया। फिर भी ही मूव्ड फॉरवर्ड इन ऑल फोर्स, हाँ, अंटिल ही वाज क्लोज टू इट, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, फिर उसने अपनी आर्म्स के अराउंड इट्स बॉडी क्या किया? अपने जो आर्म्स है अराउंड अपनी बॉडी के रख ली। तो भैया मेरी ए के बाद डी का तो मीनिंग ठीक लग रहा है बेटा, कि वो लेटा और वो जो टच है, हाँ। अब मैं ये कह रहा हूं और ए के बाद मैं डायरेक्ट बी बोलूंगा, वो सेंसिबल नहीं लग रहा है। तो मुझे पेपर में ए आंसर लगा, और ए आंसर लगा तो बेटा पत्थर की लकीर तो बनी नहीं, 2 सेकंड लगेगी, 2 सेकंड लगेगी, आप उसको क्या करो? पढ़ लो। 2 सेकंड लगेगी, आप उसको क्या करो? पढ़ लो। सपोज करो, सपोज एक नई सिचुएशन देता हूं, सपोज मैं थका हुआ हूं, मैं आया और मैं बेड पे लेट गया, वो जो टच है उसने मुझे आराम दिया, फिर मैंने थोड़ा सा और मूव किया, हाँ, और मैंने ऐसे सपोज करो कोई क्वेश्चन था, उसको ऐसे ग्रैब कर लिया और लेट गया। तो बेटा कुछ इस टाइप की आपको एक स्टोरी इमेजिन अगर करनी हो तो आप यही तो बोलोगे, ठीक है, ये आप यही तो बोलोगे, इस तरीके से चीजों को लेकर चलोगे कि मैं आया भाई, सपोज मैं थोड़ा थका हुआ था, मैं ऐसे लेट गया और वो जो टच है उसने मुझे अच्छा फील कराया, फिर मैंने थोड़ा सा मूव किया, हाँ, और मैं कंफर्ट एक पोजीशन में लेट गया। इस तरीके से आप उन चीजों को इमेजिन करोगे तो वही चीजें आपको इसमें कंफर्टेबल बनाती चली जाएगी। तो बेटा जो ऑप्शंस है उनको आपको देखकर चलना है, बड़े सहज स्वभाव से, बड़े ही अच्छे तरीके से उनको सोल्व करते हुए चल लेना। आसान चीज। नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 3, अब हमने जैसे जैसे अब क्वेश्चन बढ़ेंगे ना माय डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। देखो, सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट्स गेट। भाई देखो, कुछ यूरोपियन कहते हैं बंद करो गेटों को, ठीक है। टुडे मोर एंड मोर ह्यूमंस आर क्रॉसिंग मोर एंड मोर बॉर्डर्स इन सर्च ऑफ जॉब। कहता है जॉब की तलाश में आजकल आदमी बॉर्डर क्रॉस कर कर जा रहे हैं कि कहीं और जॉब मिल जाए, ठीक है। नोवेयर इज इट मोर अपारेंट देन इन यूरोप। कहीं भी ऐसा नहीं है सिवाय यूरोप। एक बात बताओ, कहीं भी ऐसा नहीं है, कैसा? कहीं भी ऐसा नहीं है सिवाय यूरोप, कैसा? मतलब पक्का इससे कोई ना कोई पहले बात हुई होगी, कहीं भी ऐसा नहीं है, कैसा? जरूर कुछ ना कुछ रेफरेंस रही होगी, हाँ। तो बेटा सी ओपनिंग नहीं हो सकता, हाँ। क्या सी ओपनिंग दिया है? नहीं दिया, एग्जामिनर ने बोला नहीं दिया। चलो आगे देखो बेटा, बट अदर्स कॉल फॉर ओपनिंग द गेट्स वाइडर। परंतु बेटा बट से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है, परंतु दूसरे क्या कर रहे हैं? अपने दरवाजे खोल रहे हैं, परंतु दूसरे अपने दरवाजे खोल रहे हैं। तो बेटा परंतु से तो सेंटेंस की शुरुआत होनी नहीं है ना, मतलब डी तो ओपनिंग नहीं हो सकता। तो भैया कौन सा ओपनिंग होगा? सर कोई ना कोई दूसरा ओपनिंग होगा, बी तो नहीं हो सकता, एक ऑप्शन कट गया। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक बात को बड़े ध्यान से सुनो, बट अदर्स कॉल फॉर ओपनिंग द गेट्स। क्या बेटा ऐसा कोई जिक्र हुआ है? हाँ सर, क्या? या सम यूरोपियंस डिमांड दैट यूरोप स्लैम इट गेट्स। ये कह रहे हैं भैया दरवाजे बंद करो, ये दूसरे कह रहे हैं नहीं भैया दरवाजे खोलो। अब एक बात बताओ बेटा, क्या इस टाइप की चर्चा दरवाजे खोलो बंद करो इसमें हुई है? नहीं हुई। क्या इसमें हुई है? नहीं हुई। तो सिर्फ 2 में आपको यह जिक्र नजर आ रहा है मेरे बच्चे, एक तो ए में और एक डी में। क्योंकि अगर कह रहा है परंतु दूसरे ऐसा कहते हैं, तो ये परंतु क्या हुआ बेटा? कंजंक्शन। तो ये किन्हीं 2 बातों को जोड़ेगा भी। अगर ये किसी भी 2 बात को जोड़ेगा बेटा, ये इसको तो जोड़ेगा नहीं, क्योंकि मैटर भी तो फिर सेम होना चाहिए ना, अपोजिट रिएक्शन। मैं कहता हूं वहां मत जा, दूसरे कहते हैं जा, तो एक अपोजिट रिएक्शन को ये जोड़ेगा। तो मेरे बच्चे ए प्लस डी को
यहां पर बट जोड़ेगा 100%। ये कह रहा है नहीं भैया हम एंट्री नहीं देंगे, ये कह रहे हैं दूसरे हम एंट्री दे देंगे। ये मना कर रहे हैं एंट्री के लिए, ये हां कर रहे हैं एंट्री के लिए। अपोजिट रिएक्शन को कौन जोड़ेगा? बट जोड़ेगा। तो 100% बेटा ए और डी एक साथ है, ए और डी एक साथ है। बात समझ आती है? ठीक है जी, बात समझ आती है। तो ए और डी माय डियर स्टूडेंट्स पक्का एक साथ है। अगर एक साथ है, अगर एक साथ है तो आप बड़े ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्या यहां ए और डी है? नहीं है। क्या यहां ए और डी है? नहीं है। क्या यहां ए और डी है? तो मेरे हिसाब से यह आंसर हुआ। अब हिसाब से आंसर हुआ, पत्थर की लकीर नहीं है। 2 सेकंड लगेगी आपके एग्जाम में, उसको तुरंत गो थ्रू कर लो। 4 सेंटेंस पढ़ने में कोई पहाड़ नहीं टूट रहा, पढ़ो। बी क्या कहता है? आज ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन इधर उधर जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करके नौकरी ढूंढ रहे हैं। सी क्या कहता है? नाउ एयर इट इज मोर, ऐसा कहीं और नहीं, सबसे ज्यादा कहां है? इन यूरोप, यूरोप में है। ठीक है। सम यूरोपियन ये कहते हैं कि मत करो भाई, हम किसी को नहीं आने दे रहे। कुछ कहते हैं नहीं नहीं भाई हमारे तो दरवाजे खुले हैं। भैया बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे ह्यूमन्स जो हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं, ज्यादातर ऐसा यूरोप में है। ठीक है, कुछ कहते हैं मत करो एंट्री, कुछ कहते हैं 2 एंट्री, बस खत्म, परफेक्ट। इसका मतलब हमने ऑप्शन चुन लिया। बेटा इससे आसान तरीका पैराजंबल्स को करने का हो ही नहीं सकता। आप पक्का से पक्का लिंक ढूंढो माय डियर स्टूडेंट्स, लिंक ढूंढो। दूसरा एक और लिंक था बेटा इसमें, हो सकता है कुछ बच्चों का इसके दूसरे पे ध्यान चला जाता। बेटा क्या बी और सी का भी लिंक है? पता है कैसे? देखो, आज ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस क्रॉस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर्स, नौकरी की तलाश में। नोवेयर, ऐसा कहीं और नहीं, इज इट मोर अपैरेंट देन इन यूरोप। यूरोप से ज्यादा आप इस चीज को ऐसा देख नहीं पाओगे। किस चीज को? इस चीज को सर। भाई मुद्दा तो यही है। अब जब बेटा उस मुद्दे को एक्सप्लेन इट कर रहा है सी में, तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो यही सोच गए होंगे गुरुजी बी और सी का भी तो लिंक है। एग्जामिनर आसान बना रहा है, क्वेश्चन को 2-2 हिंट दे रहा है। कहता जो बच्चा बिल्कुल बढ़िया दिमाग दौड़ाएगा वो यहां देख लेगा कि भैया इन दोनों का कोई ना कोई लिंक है। जो थोड़ा और बढ़िया दिमाग दौड़ा देगा और हाई स्टैंडर्ड वाला बच्चा होगा वो ये देखेगा ऐसा कहीं और नहीं हो रहा, यहां हो रहा है। कैसा? ऐसा। तो भैया बी और सी का लिंक है। ठीक है, इसीलिए अभी ये मत देखो बेटा आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, यस मैंने सोल्व कर। सीखो क्या जो जो पॉइंट मैंने बोले थे वो अप्लाई करने आ रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं सर, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। कॉम्प्रीहेंशन की ये पत्थर की लकीर है, इसको मत भूल जाओ। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ आएगा, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक पैराजंबल जरूरी नहीं बेटा एक तरीके से, उसमें दूसरी हिंट भी काम कर सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 को समझने की कोशिश करते हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से, जरा ध्यान से देखिएगा। 4 का हमने बोला सर, देखो क्या है। बट रोमुलस सेड, उस बंदे ने कहा, इट कहा, सेड इट शुड बी बिल्ट ऑन अनदर। ये नहीं भाई, परंतु नहीं 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 नहीं, ये दूसरी जगह बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? इट शुड बी, क्या मेरे को नहीं पता, परंतु उसने कहा तो ए ओपनिंग नहीं हो सकता। मैं खुश हो गया, यस ऑप्शन काटूंगा, ए ओपनिंग नहीं हो सकता। दिया ही नहीं, एग्जामिनर ने बोला नहीं, हिंट नहीं दी, चुप। चलो अब दूसरी ढूंढ लेंगे। देखो, तो रोमुलस ने कहा ये शुड बी बिल्ट ऑन अनदर, ये किसी दूसरी पर बनना चाहिए। दूसरा क्या? दूसरे पर बना, किसको पता नहीं। रेमस जो बंदा था उसने कहा जो सिटी है शुड बी बिल्ट ऑन वन हिल, उसने कहा ये एक हिल पे बननी चाहिए। जो शहर है वो एक हिल पे बनना चाहिए। देखते हैं आगे। हाउएवर, हालांकि दे क्वेल्ड ऑन वेयर टू मेक द सिटी, हालांकि उनमें बहस हो गई शहर कहां बनाए। हालांकि बेटा अब ये सी से भी ओपनिंग स्टार्ट नहीं हो सकती, सी भी नहीं दिया। चलो भाई आगे। रोमुलस एंड रेमस, हाँ, वेंट टू द हिल, वो हिल के ऊपर चले गए, टू बिल्ड द सिटी ऑफ रोम, रोम का शहर बना। वो अब देखो, वो हिल के ऊपर चले गए कि यार रोम का शहर बनाएंगे। अब बताओ, द सिटी ऑफ रोम, यहां से मेरे बच्चे इसका इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है। यहां से देखो इसका इंट्रो चालू हो रहा है, यहां से इसका इंट्रोडक्शन चालू हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। रोमुलस और रेमस चले गए थे हिल्स पर बनाने शहर को। कौन सा शहर? द सिटी ऑफ रोम। अब देखो उनमें झगड़ा हुआ, कहां बनाए? उस शहर को।
उसने कहा शहर को हम इस हिल पे बनाएंगे, दूसरे ने कहा हम दूसरी हिल पे बनाएंगे, जो भी हो, ये भी इट भी शहर के लिए आए, तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए। डी अपने आप में ओपनिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा यहां भी द सिटी, यहां भी द सिटी, यहां पर इट उस सिटी के लिए आया, शहर वहां बनना चाहिए, तो बेटा और वहां सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन यहां किया गया, तो डी ओपनिंग हुआ। क्या डी ओपनिंग है? क्या डी ओपनिंग है? क्या डी ओपनिंग है? क्या डी ओपनिंग है? नहीं, दो ऑप्शन कट गए। अब बेटा डी बी या डी सी, चलो चेक करते हैं। डी बी, उन्होंने कहा शहर बनाने के। बी, उसने कहा सिटी जो है ये यहां बननी चाहिए, बी बोला। बी के बाद ए, ठीक है, बी के बाद ए, परंतु उसने कहा नहीं नहीं दूसरी जगह बनेगी। यार ये तो सही है, अच्छा इसका मतलब बी और ए एक साथ है, इसका मतलब बी और ए एक साथ है। भाई ये तो बिल्कुल समझ, ये तो बिल्कुल समझ है बेटा, वेरी गुड। अब डी सी या डी और सी, सी एंडिंग हो सकता है, हाउएवर दे क्वार्रेल्ड ऑन वेयर टू बिल्ड, वेयर टू मेक द सिटी। हालांकि उनमें झगड़ा हुआ कि सिटी कहां बने, हालांकि झगड़ा हुआ, झगड़ा क्या हुआ, ये झगड़े की एक्सप्लेनेशन है। झगड़ा क्या हुआ, एक कह रहा है यहां बनेगा, दूसरा कह रहा है यहां बनेगा, तो बेटा हालांकि उनमें झगड़ा हुआ, तो मेरे भाई झगड़े की एक्सप्लेनेशन ये है। तो पहले बताओ उनमें झगड़ा हो गया था, एक कह रहा था ये करूंगा, एक कह रहा था ये करूंगा, तो पहले झगड़ा बताओ ना, मुद्दा क्या हुआ, बाद में उस झगड़े को एक्सप्लेनेशन दोगे बेटा, यही तो होगा ना सिस्टम। उनके बीच में झगड़ा हुआ, हालांकि उनके बीच में झगड़ा हो गया था किस बात को लेकर, एक कह रहा था यहां बनेगा, एक कह रहा था यहां बनेगा, तो बेटा ये तो तगड़ी चाली चीज है। इसका मतलब डी के बाद सी आना चाहिए बेटा, क्यों? क्योंकि बी और ए से पहले सी लगा, ताकि बोलो हालांकि उनमें झगड़ा हुआ किस बात को लेकर, इस बात को, तो झगड़े की एक्सप्लेनेशन ही है, पहला झगड़ा बाद में उसकी एक्सप्लेनेशन आती है, बताया था ना, पहले उस चीज को इंट्रोडक्शन और बाद में उस चीज की एक्सप्लेनेशन। तो हमने अब देखो बेटा पूरा का पूरा ये कैसे हुआ। डी, ये बंदा और ये बंदा हिल्स पे चले गए कि शहर बनाएंगे, उनमें दे, किनमें, रोमुलस और इसके लिए दे आया है, उनमें झगड़ा हो गया ऑन वेयर टू मेक द सिटी, कहां बनाए वैसा, इस बात पे झगड़ा हुआ कहां बनाए, ठीक है, हाँ, उसने कहा यहां बनाए, उसने कहा यहां बनाए, तो ये चीज सी ऑप्शन एकदम तरीके से। अब एक बात बताओ, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन की नंबरिंग बढ़ रही है आपका एक्सपीरियंस बूस्ट करेगा। अब अगला क्वेश्चन, इसीलिए सिंपल एकदम इस तरीके से सीखते जाओ, ठीक है बेटा, कोई भी बच्चा ये ना सोचे 4 क्वेश्चन बना लिए तो तीर मार लिया, 4 क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आएगा बेटा, यहां से पॉजिटिविटी आहिस्ता आहिस्ता, ये ना स्टॉक मार्केट की तरह आपका कॉन्फिडेंस ये होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, लेकिन ओवरऑल देखो मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, देखो ओवरऑल मैं ऊपर जाता जा रहा हूं, देखो ओवरऑल मैं ऊपर जाता जा रहा हूं। कॉन्फिडेंस घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल आपकी परसेंटेज जो है कॉन्फिडेंस की वो बढ़ रही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पांचवा क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को जरा बहुत ही ध्यान से कलाकारी से एक बार आप देखिएगा क्या कहता है। कहता है ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स दैट हिज नेबर्स वर थीव्स। उसने क्या किया भाई, ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स फैला देता है कि उसके नेबर्स चोर हैं। कौन? पता नहीं भैया, होगा कोई, क्या पता हो, कोई हो या ना भी हो, देखेंगे, क्या पता ही किसके लिए आए। आफ्टर बीइंग रियलाइज्ड, उसको रियलाइज हुआ, वन ऑफ देम, उनमें से एक, पता नहीं कौन है, शूड हिम, उस पर केस कर दिया, फॉर रॉन्गली एक्यूजिंग देम, कि उसने उन पर गलत आरोप लगाया, उसके लिए केस कर दिया। देखते हैं, वन इवनिंग, एक शाम को, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, उनमें से कुछ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद, हा, दे वर प्रूवन इनोसेंट, फिर वो इनोसेंट प्रूव हो गए। अब आ जाओ बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिगेशन कब होगी, अरेस्ट होने से पहले या अरेस्ट होने के बाद? इन्वेस्टिगेशन कब होगी, अरेस्ट होने से पहले या अरेस्ट होने के बाद? आप बोलोगे सर अरेस्ट होने के बाद, तो बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको पता है सी के बाद ही कहीं डी होगा, सी के बाद ही कहीं डी होगा बेटा। क्यों होगा सर? क्योंकि एक रात उसको है, एक इवनिंग, उनमें से किसी को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, और आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो इनोसेंट प्रूव हो गए, तो भैया 100% पहले अरेस्ट होगा, बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सी के बाद डी है। क्या सी के बाद डी है? क्या सी के बाद डी है? नहीं है। क्या सी के बाद डी है? नहीं है। क्या सी के बाद डी है? अब देखो, इसमें भी सी के बाद डी, इसमें भी सी के बाद डी, और हमें हिंट भी मिल गई थी, हमने हिंट भी मिल गई थी कि एक शाम, ठीक है, हाँ, क्या हुआ, उनमें से अरेस्ट कर लिया गया, इनोसेंट होने के बाद उनको छोड़ दिया। अब देखो बेटा क्या आएगा,
ए ओपनिंग है, हाँ ए ओपनिंग भी है, और बस ये देखना है अब हमने ए बी एक साथ होगा या ए बी अलग अलग होगा, लास्ट बी हो जाएगा। देखो देखते हैं, ए पढ़ा मैंने, ही ऑफन स्प्रेड, वो रूमर, देखो बेटा इस ही का नाम ही नहीं बताया पूरे में, तो उसने नाउन प्रोनाउन की हिंट नहीं दी, एग्जामिनर ने दे सकता था, दी ही नहीं, कहता नहीं दे रहा क्या कर लोगे, मत दो भाई, हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो हमने बोला बेटा ही ऑफन स्प्रेड रूमर्स, अपने नेबर्स के बारे में वो फैलाता था, ठीक है। अच्छा बी, आफ्टर बीइंग रियलाइज्ड वन ऑफ देम शूड हिम फॉर रॉन्गली एक्यूजिंग देम, रियलाइज करने के बाद उनमें से एक ने उस पर केस कर दिया कि इसने झूठा आरोप लगाया है। बेटा वो केस कब करेंगे, जब अरेस्ट हो जाएंगे, फिर छूट जाएंगे, तब उस पर केस थोपेंगे ना कि अब इसने हम पे झूठा केस लगाया था। पहले केस में फंसने तो दो महाराज, पहले केस में फंसने तो दो, तब के है, ठीक है। तब आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, रिलीज्ड करने के बाद, रियलाइज नहीं है ये, रिलीज है, मैं रियलाइज पढ़ रहा था शायद, रिलीज करने के बाद, छुटने के बाद ही तो केस थोपेंगे, और छुटेंगे कब, पहले पकड़े तो जाने दो। इसका मतलब मेरे बच्चे बी तो बाद में आएगा, इनके बाद में आएगा बी, पहले पकड़ा जाएगा तभी तो छुटने के बाद केस थोपेंगे। आफ्टर बीइंग रिलीज्ड, रिलीज कब होंगे, पहले पकड़ने तो दो, इन्वेस्टिगेट होने तो दो, इनोसेंट प्रूव होने तो दो, उसके बाद रिलीज किए जाएंगे, उसके बाद केस थोप देंगे उस पर, तुमने झूठा आरोप लगाया हमारे ऊपर। तो एक बात बताओ, इसका मतलब बी तो लास्ट में जाना चाहिए, तो इनसे पहले कैसे आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गया, और बोलो डी ऑप्शन की जय हो। सर आसान चीज है, ये आसान चीज है, ये बात है बेटा। मेरा लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फर्क होगा, ये लेवल 1 में जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये प्रीलिम्स के हैं सारे, लेवल 2 में मैं सारे मेंस के कराऊंगा, तो आप प्रीलिम्स के करने लग रहे हो, प्रीलिम्स CHSL MTS लेवल है, SSC प्री है, ठीक है, CPO प्री है, इसमें सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से समझिए, और आपको मैं 2 मिनट का, 2 का नहीं 3 का समय दे रहा हूं। यह मत सोचो बेटा समय कितना ले, शुरू में एक्यूरेसी बढ़ाओ, शुरू में एक्यूरेसी बढ़ाओ, 3 मिनट क्या, तुम 4 मिनट लो कोई गम नहीं, बट आराम से सोचो इसका क्या आंसर, आराम से सोचो। हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, हमें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी। साथ साथ देखना डियर, साथ साथ एक काम करो, मेरे साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। देखो, ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता था, नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज, एक गांव के पास। ओहो, आ स्मॉल हाउस, आ विलेज, इंट्रोडक्शन लग रहा है बाबू, आगे। As both he or his wife worked hard, they made a small fortune. दोनों मेहनत करते थे, उन्होंने एक छोटा सा अपना आशियाना बनाया। But one thing caused them great sorrow. But एक बात का उनको दुख था, they had no children. उनका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है। After he got married, शादी होने के बाद, he started a tailor shop. उसने एक टेलर की शॉप चालू कर दी। अब एक बात बताओ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, आपको नहीं लग रहा जो जो सी है, एक चीज का उनको दुख था कि उनका बच्चा नहीं था। भाई बच्चा तब होगा जब शादी होगी, आफ्टर ही गोट मैरिड, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद। तो डी और सी का कोई ना कोई तो लिंक आपको दिखेगा बेटा, डी और सी का लिंक ये दिखेगा कि डी कहीं ना कहीं पहले होगा और सी कहीं ना कहीं बाद में होगा, यही चीज। दूसरी चीज बेटा एक और, वो रहता था एक छोटे से गांव में जो नजदीक था मेन रोड के, एक गांव था, उस छोटे से घर में, उस गांव में वो रहता था। तो बेटा ए से इंट्रोडक्शन लग रहा है, इंट्रोडक्टरी ए स्टेटमेंट लग रही है कि इंट्रोडक्शन ए सर, ठीक है। फिर कहता है बोथ ही और वाइफ मेहनत करते थे, ठीक है, अपना एक छोटा सा, लेकिन बेटा अब कब होगी ये चीज कब होगी, जब शादी होगी। तो आफ्टर ही गोट मैरिड ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप, एक उन्होंने एक टेलर की दुकान खोल ली।
एज जैसे कि बोथ वो और उसकी पत्नी बहुत मेहनत करते थे, बट एक बात का दुख था कि उनको बेचारों को बच्चा नहीं था। तो बेटा यहां से चीज चालू हो रही है। तो क्या होगा? ए ओपनिंग लग रहा है बेटा, देखो तो स्टोरी समझ आ गई है तो पढ़ते पढ़ते। ए ओपनिंग लग रहा है तो बेटा ए इसमें भी है, ए इसमें भी है। अब ए के बाद बी, दोनों बहुत मेहनत करते थे भाई, दोनों तब मेहनत करेंगे पहले शादी तो हो जाए। सॉरी बेटा, पहले शादी तो हो जाए। आपने बोला गुरुजी बिल्कुल, उसके हिसाब से देखोगे तो बेटा पहले शादी हो जाए तो ए और डी ठीक लगेगा, मुझे ए और बी ठीक नहीं लगेगा। तो मैंने बोला सर ए डी बी सी होना चाहिए फिर तो। ठीक है, देखो बेटा, ए वो एक छोटे से गांव में, ठीक है, एक छोटे से घर में रहता था। आफ्टर ही गोट मैरिड, फिर उसकी शादी हुई, उसने एक टेलर की दुकान खोल ली। वो और उसकी पत्नी बहुत मेहनत करते थे, हाँ, बट उनको एक ही गम था कि उनको कोई बच्चा नहीं। अब बेटा सीधा बी कैसे आ जाएगा शादी से पहले दोनों? अब सीधा बी कैसे आ जाएगा? दो ऑप्शन कटे मेरे पास, दो बच्चे पेपर में, सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही खूबसूरती के साथ समझिए। साथ में कहता है वंस ऑन एन एयरप्लेन आई, ठीक है, एयरप्लेन, ऑन एन एयरप्लेन आई लीन्ड ओवर टू टाई माई शूलेस। मतलब मैंने क्या किया, एक एयरप्लेन में था बेटा, एयरप्लेन में जब आप होते हैं तो ऑन आता है, जिस वाहन में आप मूवमेंट कर सकते हो उसमें ऑन आता है ना, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। तो एयरप्लेन में क्या किया उसने, आई लीड, ऐसे बंदा हुआ, झुका, हाँ, क्या करने के लिए, जूतों के फीते बांधने के लिए ऐसे झुका। ठीक है, वंस, एक बार की बात बता रहे हैं, ठीक है भैया। आई फाउंड माई सेल्फ पिंड हेल्पलेसली, मैं फंस गया, इन द क्रैश पोजिशन, मैं फंस गया, हुआ होगा तो फंस गया, अनेबल टू मूव, मैं मूव नहीं कर पा रहा था। आई ऑलवेज हैव कैटेस्ट्रॉफ्स है उसको व्हेन आई ट्रेवल, तो भैया थोड़ा घबराता है जब वो ट्रेवल करता है, कुछ ना कुछ होता है उसके साथ। अच्छा, जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पर मुझे रियलाइज हुआ, भाई कौन सी मोमेंट सर, कोई ना कोई तो मोमेंट है। द पर्सन इन द सीट, कि जो पर्सन बैठा हुआ है सीट पर, अहेड थ्रू हिज सीट, जो अहेड थ्रू हिज सीट, उससे आगे वो सीट है, बैक इनटू फुल रेक्लाइन, उसने उसके आगे वाली सीट जो है उसने रेक्लाइन कर दी। अच्छा, एकदम से उसको एहसास हुआ जो इंसान सीट पे है उससे आगे, उसने अपनी सीट को एकदम पीछे कर दिया, रेक्लाइन कर दी, पीछे कर दी। एक बात बताओ, ये सब कब होगा? जब वो जहाज में बैठेगा, जहाज में ट्रेवल करेगा। तो बेटा एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा जो डी है, हाँ, वो अगर ये कह रहा है बंदा एक बार ये प्लेन में था, वो झुका अपने शूलेस बांधने के लिए, हाँ, अब एक बात ध्यान से सुनना, और यहां से आप देखोगे तो पक्का डी ओपनिंग तो नहीं, इसका मतलब बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये तो पक्का ऑप्शन नहीं है। अब ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब ये कह रहा है आई फाउंड माई सेल्फ पिंड, अब ध्यान से ना, हैज प्लेस इन द क्रैश पोजिशन, अनेबल टू मूव, मूव नहीं कर पा रहा था। अब ये वाला उसके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है, उसके साथ कुछ घटना हो। और सी में कह रहा है यार मेरे साथ कुछ ना कुछ जरूर होता है जब मैं ट्रेवल करता हूं, वंस ऑन। अब यहां से वो अपनी कहानी बता रहा है, बताओ, ए में कहानी बता रहा है तो हमें लगेगा सर ए से बात चालू हो रही है, ऐसा लग रहा है ना कि ए से बात चालू हो रही है, सर ए में अपनी कहानी बता रहा है, हमें ऐसा लग रहा है 2 सेकंड के लिए। बी में आई फाउंड माई सेल्फ पिन, मैंने अपने आप को ऐसे पाया, तो पक्का पक्का बी तो पहली स्टार्टिंग नहीं हो सकती बेटा, इसका मतलब ये भी पक्का भाड़ में गया, पक्का नहीं हो सकता बेटा, बी भी नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ए स्टार्टिंग है या सी स्टार्टिंग, ए या सी। सी में है आई ऑलवेज हैव कैटेस्ट्रॉफिस, ट्रॉफ्स कैसे, व्हेन आई ट्रेवल, बिल्कुल हो सकता है भाई, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है जब मैं ट्रेवल करता हूं, एक बार की बात है। तो ये सी भी हो सकता है ओपनिंग, ए भी हो सकता है, 2 सेकंड के लिए मान लो। अब ध्यान से सुनेगा बेटा, अब आगे क्या कह रहा है, बी, मैंने अपने आप को जो है हेल्पलेसली पाया, क्रैश पोजीशन में पाया, अनेबल टू, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा था, किसी ने अगले वाली सीट को लिटा दिया होगा जरूर। तो ये क्या हुआ उसके साथ और ये क्या हुआ, अचानक से ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गया वो? तो सर उसने कुछ ना कुछ किया है यहां पर, एरोप्लेन में लींद, वो झुका अपने जूतों के फीते बांधने के लिए, तो मुझे लग रहा है उसी पोजीशन में उसने वो फंस गया। बेटा कौन सी पोजीशन, ये पोजीशन आई कहां, यहां। तो अगर अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा ए और बी का लिंक है तगड़े वाला, है ना, ए और बी का लिंक बन रहा है तगड़े वाला। लेकिन सर
फिर डी का क्या करूंगा मैंने बोला डी में क्या किया है सर, अगर अगले वाले ने सीट को रिक्लाइन एकदम से कर दिया, अगर अगले वाले ने सीट को एकदम से रिक्लाइन कर दिया, हाँ तो तब फंसा होगा ना ये। हाँ यार ये तो बात है, जस्ट एट द मोमेंट एकदम से मुझे लगा अरे किसी ने सीट खिसका दी और आई फाउंड माई सेल्फ पिंट। हाँ सर ये चोट तब लगेगी जब पहले हथियार चलेगा। अब यहां से एक बात घूम रही है, जहां मुझे लग रहा था यार ए और बी पक्का एक साथ हैं, हाँ पक्का बेटा कि वो झुकाए जूते बांधने फीते के लिए और वो तुरंत से हेल्पलेस फंस गया एकदम क्रैश पोजीशन में। कैसे फंस गया और अनेबल मूव नहीं कर पा रहा था, तो इसके साथ घटना घटी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा बीच में डी कूद गया, ए और बी के बीच में डी कूद गया। क्यों? ये फीते बांधने के लिए झुका, इससे पहले वाले ने रिक्लाइन की सीट और वो फंस गया। तो बेटा गोली चलेगी तभी तो लगेगी भाई, सीट पीछे रिक्लाइन करेगा तभी तो फंसा वो, हो गया ना। अब ये सीन अच्छा यार स्टोरी बेस्ड है, सिंपल है। अब बेटा जान पूछ के मैं पूरी स्टोरी समझा रहा हूं आपको कि वो ऐसे झुका होगा फीते बांधने के लिए, उसने चेयर ऐसे किया और वो फंस गया। सिचुएशन ये है। इसका मतलब बेटा ए और बी पक्का एक साथ हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, लेकिन वो फंसा कैसे ये भी बता दिया कि भाई मैं फीते बांधने के लिए झुका, किसी अगले वाले ने पैसेंजर ने सीट यूं कर दी और मैं अपने में फंस गया। इसका मतलब ए डी बी, और वो कहां है? ए डी बी यहां, सी सिचुएशन पहले दे दी उसने, तो ए बी डी नहीं ए डी बी, इनके बीच में डी फंसा है। तो अब देखो बेटा सी की कहानी क्या बनी, भाई मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही है। एक बार मैं प्लेन में था, हाँ एक बार मैं प्लेन में था और मैं झुका फीते बांधने के लिए, जस्ट एट द मोमेंट जैसे ही मैं झुका उसी पल, ओहो हो ये हिंट थी बेटा, देखो इस पे ध्यान नहीं दिया और आसान हो जाता क्वेश्चन। उसी पल मतलब देखो जैसे ही मैं फीते बांधने बता उसी पल अगले वाले इंसान ने सीट को रिक्लाइन कर दिया। आई फाउंड माई सेल्फ, तुरंत मैंने अपने पाप को हेल्पलेसली फंसा हुआ पाया एक क्रैश पोजीशन में, अनएबल टू मूव, मैं मूव ही नहीं कर पा रहा था। भैया आइए सिचुएशन देखो, जस्ट एट द उसी पल, मतलब जैसे ही फीते बांधने बोला उसी पल। तो ये भी एक तगड़ी हिंट थी बेटा ए और डी के। ठीक है, हाँ इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है बेटा, जो एक्सपीरियंस में आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता डाल रहा हूं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में मैं कॉन्सेप्ट डालता जा रहा हूं। सीक्वेंसिंग, पहले एक्शन होगा फिर इफेक्ट होगा, पहले डेफिनेशन आएगी फिर ये आएगा, पहले इंट्रोडक्शन आएगा फिर ये आएगा, इसलिए सी ओपनिंग बना। मैं बोलूं यार मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही है जब मैं बाहर कहीं घूमने जाता हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही है जब मैं एग्जाम देने जाता हूँ। एक बार की बात बताता हूँ, मैं एग्जाम देने गया था, मैं रोल नंबर भूल गया, फिर एक टीचर ने मुझे कहा ठीक है कि घर से मंगवा ले, कुछ ऐसी चीजें होती। तो आहिस्ता आहिस्ता आप एक तरीके से सोचने लग जाओगे। चलो एक इसका एक मैं एग्जांपल देता हूं बेटा, आपको एक एस्से लिखना है पोल्यूशन पर, पोल्यूशन पर एस्से लिखिए। एक बच्चे ने बोला पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, सीधा। मैंने बोला नहीं बेटा, एस्से लिखने के पहले जब भी आप किसी पर एस्से लिखते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज को डिफाइन करना चाहिए। हाँ सर ये बात तो है। तो जैसे बेटा आप एस्से का लेटर का एक फॉर्मेट समझते हो, उसी फॉर्मेट को आपको पैराजम्बल्स में समझना होता है, आप समझ पाओगे। इसमें कोई मैटर नहीं करता आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, जो ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो सीख लेगा। जब ये सारे क्वेश्चन करा लूंगा आपके पास ये पीडीएफ मिलेगी, आराम से इस पीडीएफ को आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। डन है? तो अब मैं अब तक ये मत सोचना सर मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं तुमसे टेस्ट ही नहीं मांग रहा। ये सबसे गंदी आदत होती है बेटा बच्चे की, अभी पढ़ना चालू की नहीं टेस्ट देने लग जाते हैं। कई बच्चे सोचते हैं ना सर मेरा गलत हुआ मेरा सही है, अबे गधे मैंने बोला ही नहीं तू क्वेश्चन कर, अभी तो मैं तेरे को सिखा रहा हूं। पहला जंबल ऐसा नहीं है कि खाली मैंने पॉइंट्स लिखवा दिए, ये पॉइंटों का ध्यान रखो पहला जंबल बनाओ। अभी तो मैं आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूं, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो हर एक क्वेश्चन आपका एक्सपीरियंस बढ़ाता जाएगा, ठीक है ना बेटा। अभी ये नहीं कि पागलों की तरह खुद से किया, अरे सर मेरा ठीक हो रहा है, अरे सर मेरा गलत, मैं पूछ ही नहीं रहा तेरा सही हो रहा है कि तेरा गलत हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं कि कुछ सीखने को मिला। हाँ कितने क्वेश्चन हुए? 7। 7 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन ने कुछ ना कुछ सिखाया। हाँ सर मैं समझता जा रहा हूं, ऐसे देखनी होती है चीज, लॉजिकल सोचना होता है। पहले शादी होगी फिर बच्चे होंगे, बच्चे होके शादी नहीं होगी, पहले कोई चीज होगी उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा, तो उन चीजों को समझो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना बेटा। तो 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा समझने की
कोशिश कीजिएगा। 8 में क्या कह रहा है, कहता है ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक देयर आर अ फ्यू स्कैटर्ड, ठीक है, टर्फ्स ऑफ शॉर्ट्स ग्रास, ठीक है, तो लिखा है किसी भी एक साइड, ठीक है, द ट्रंक देयर आर अ फ्यू स्कैटर्ड, बिखरी हुई आप देख पा रहे थे शॉर्ट ग्रास। अगला, इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज। कितनी तगड़ी हिंट है, कितनी तगड़ी हिंट है भाई साहब। अगर बी को बहुत ध्यान से देखोगे तो बेटा बहुत तगड़ी हिंट उसने यहां पर दी है, बहुत ध्यान से सुनिए। क्या हिंट दी गुरुजी? हिंट दी है बच्चा पार्टी, इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज दैट आई एम नाउ लुकिंग एट, जिन पर मैं अब देख रहा हूं, ठीक है। इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज, उन गिरे हुए पेड़ों में से कोई एक पेड़ है। कौन से गिरे हुए पेड़? जरूर गिरे होंगे ना पहले, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अ वेरी वायलेंट साइक्लोनिक स्टॉर्म आया भाई, तूफान आया, ठीक है। अपरूटिंग अ नंबर ऑफ ट्रीज, और कई सारे पेड़ उखड़ गए। भाई पहले पेड़ उखड़ेंगे तभी तो गिरेंगे, इसका मतलब ये इन पेड़ों का जिक्र कर रहा है बेटा। तो भैया मेरे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है पहले तूफान आएगा, पेड़ गिरे उखड़े तो तभी तो वो गिरे हुए पेड़ बनेंगे। तो बेटा जी पहले सी, उसके बाद में कहीं बी होगा, तुरंत बाद, कितने बाद, फाड़ में गया, पक्का बाद में होगा। तो सी के बाद में कहीं बी आएगा, ये बात तो सही है बेटा। सी के बाद में कहीं बी, सी के बाद में बी है नहीं, सी के बाद में बी है नहीं, सी के बाद में बी है क्या? सी के बाद तुरंत है। लेकिन दोनों में डी और ए एक साथ, तो अब सोचो सी बी एक साथ या सी बी अलग। देखते हैं, डी और ए एक साथ है, डी और ए एक साथ है, ठीक है। द ट्रंक ऑफ द ट्री इज रिप्ड अपार्ट एंड ब्रांचेस आर लाइंग ऑल अराउंड, और ब्रांचेस फैल गई, ठीक है। ए में ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रंक, जो गिरा था, द ट्रंक ऑफ द ट्री, अच्छा इसी का जिक्र है। देयर आर अ फ्यू स्कैटर्ड, ठीक है, आपको शॉर्ट ग्रासेस वहां दिख गए, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डी और एक तो एक साथ। अब देखो बेटा सी में कहा, अब देखना है ना मैं सी भी एक साथ है या अलग अलग बिखरे हुए हैं, सी के बाद भी। सी में कहा बहुत गहरा तूफान आया, ठीक है, जंगल में, और बहुत सारे पेड़ गिर गए। इट इज टूवर्ड्स वन ऑफ दीज फॉलन ट्रीज, दीज फॉलन, तो पेड़ यहां गिरे, फिर उन गिरे हुए पेड़ों का जिक्र किया, दैट आई एम लुकिंग नाउ, यही है वो पेड़ जिनको अभी मैं देख रहा हूं जो तूफान में गिरे। तो बेटा ये और ये पक्का एक साथ है, मतलब सी और बी का लिंक है। यहां कह रहा है अपरूट हो गए, पेड़ गिरे, और यहां कह रहा है इन गिरे हुए पेड़ की तरफ, दैट आई एम लुकिंग नाउ एट, जिन पर मैं भी देख रहा हूं। बिल्कुल सही। तो भैया सी और बी एक साथ है, तो ये ऑप्शन के ज्यादा चांसेस, पत्थर की लकीर तो है नहीं, फटाक से पढ़ दो। सी में क्या लिखा बेटा? तूफान आया, पेड़ गिरे, और अभी मैं उन्हीं पेड़ों की तरफ देख रहा हूं। जो ट्रंक ऑफ द ट्री अगर ध्यान से देखूं तो वो अलग अलग गिर गया है, और एक साइड अगर पेड़ की देखें तो ये हो गया, डी तो एक साथ ही था, तो भैया बिल्कुल है। बेटा एक बात बताओ, सीधा बी लिख दोगे, सीधा बी एंड में कर दोगे, तो भैया गिरे हुए पेड़ थे वो सारे के सारे, हाँ उनमें से एक पेड़ का आप जिक्र कर रहे हो, तो पहले गिरा तो लो उसे, गिरे हुए पेड़ का तभी तो जिक्र होगा। तो इसका मतलब बेटा डी और ए से पहले ही बी आएगा, बाद में थोड़ी ना आएगा। सिंपल स्टोरी, समझना पड़ेगा। कोई जादू टोना नहीं होने वाला बेटा, कोई जादू की छिड़का करके नहीं समझाने वाला, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज आपके दिमाग में आपको बैठानी है बेटा, ये आसान तरीका हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आया बेटा समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। जब इनको सोल्व कर लूंगा, मतलब आपको फिर ये पीडीएफ मिलेगी, फिर एक बार आपको खुद से ये ट्राई करने, सेम क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना बेटा पीडीएफ से, ठीक है ना। आपके पास ये पीडीएफ मैं अपलोड कराऊंगा, आपको ये फिर खुद से ट्राई करने, ठीक है। उस पर लिखा होगा पैराजंबल्स लेवल 1, ये करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 9 को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 9 क्या कहता है, देखो बेटा, देन ही स्टार्टेड, देन ही स्टेटेड, ठीक है, स्टार्टेड ये, देन ही
started on his 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज। देन ही, फिर तब उसने स्टार्ट किया। बेटा कब? पक्का ए स्टार्टिंग नहीं हो सकता बेटा, गया बाहर। तब उसने स्टार्ट किया, कब? जरूर कुछ हुआ होगा, ठीक है। देन ही स्टार्टेड, ही है, क्या पता कोई नाउन दे रखा हो। मोहन फर्स्ट इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक, उसको एक डंडी उसने उठा ली, तो बेटा मोहन ये ही है, ठीक है। तो इसका मतलब पक्का जो है बेटा वो बी पहले आएगा और उसके बाद ही तो ये होगा, इसी बंदे का जिक्र है। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम हिज वे अहेड, और भाई कई दफा वो रास्ता भूला और उसको स्विम करना पड़ा। किसको? मोहन, यही तो है। आगे, इट वॉज अ जर्नी, एक जर्नी पे वो निकला। ही वुड नेवर फॉरगेट, जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। वेयर ही हैड टू यूज हिज स्टिक, जिसको अपनी स्टिक जो है उसको यूज करनी पड़ी कॉन्स्टेंटली टू लोकेट द रोड, रोड को लोकेट करने के लिए उसको अपनी स्टिक का सहारा लेना पड़ा। बेटा एक बात बताओ, आपको दो तगड़ी हिंट मिलेंगे। एक तो बेटा उसने क्या उठाई, अपने साथ क्या ले ली? डंडी ले ली। उसने क्या किया? मोहन ने सबसे पहले काम किया, अपने साथ क्या रख ली? एक डंडी रख ली। अब देखो बेटा, उस डंडी को उसने यूज किया, तो बेटा पहले वो डंडी रखेगा तभी तो यूज करेगा। इसका मतलब बेटा बी के बाद में कहीं ना कहीं डी होगा। कितना डी भाड़ में गया, पक्का बी के बाद कहीं ना कहीं डी होगा, क्योंकि उससे पहले क्या होगा? सर पहले तो डंडी रखेगा तभी तो उसको यूज करेगा। बेटा पहले वो डंडी रखेगा तभी तो उसको यूज करेगा, तो बी के बाद कहीं ना कहीं डी है। क्या बी के बाद डी है? नहीं है। क्या बी के बाद डी है? नहीं है। कहानी खत्म, डी आंसर हो गया। पढ़ना ही नहीं पड़ा पूरा सेंटेंस, पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ना पड़ा बेटा। अब इसमें बहुत कुछ और भी हो सकता था, बहुत कुछ और भी हो सकता था। क्या भाई? उसने डंडी वंडी रखी, हां। देन ही स्टार्टेड, फिर उसने, ठीक है, बैक टू हिज विलेज। क्या बी के बाद ए का था? फिर उसने जो है वो जर्नी चालू की। फिर कह रहा है इट वॉज अ जर्नी, वो एक जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई दफा उसने खोया और अपना रास्ता उसे स्विम करते हुए आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन ये हिंट ही नहीं थे। एग्जामिनर कह रहा है भैया एक बात बताओ, उसने कॉन्स्टेंटली अपना डंडी को टू हिज स्टिक, उसने अपनी डंडी अपना स्टार्ट किया, उसको यूज किया, ठीक है, रास्ते को लोकेट करने के लिए। भैया मेरे पहले वो स्टिक लेगा तभी तो लोकेट करेगा। एक तगड़ी हिंट थी। दूसरी एक हिंट थी बेटा कि मोहन नाउन है, तो सर यहां पर हमने क्या, ही, इसका मतलब बी ओपनिंग है। एक और हिंट थी कि सर बी ओपनिंग है, तो आप में से कुछ बच्चों का इस पर ध्यान चला गया होगा, ठीक है, कि सर बी ओपनिंग है, मोहन है, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, उसने क्या किया, और ये घटनाएं इसके बाद में है। कहता फर्स्ट, सबसे पहले उसने ये किया। सर ये भी हिंट है कि बी ओपनिंग। तो मुझे पेपर में लगा कि भैया ये आंसर है, ये लगा तो मैंने उसे पढ़ के देख लिया। क्या हुआ बेटा कि मोहन ने सबसे पहले अपने पास ये किया, फिर उसने स्टार्ट किया 18 किलोमीटर का एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज। फिर क्या किया भाई, एक बहुत ही अच्छी जर्नी थी ये वाली। देखो जर्नी यहां से चालू हुई, ये वाली जो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि जब जब उसकी स्टिक ने उसका सहारा दिया। हाँ, फिर एट सेवरल पॉइंट, कई बार उसके साथ ऐसा हुआ कि वो रास्ता भूला और उसको अपना आगे बढ़ने के लिए स्विम करना पड़ा। बस, तो आपके पास सीख है। अब बताओ, हो सकता है बेटा आपका पेपर में किसी भी हिंट पे का ध्यान चला जाए, या तो हो सकता है इस हिंट पे, या हो सकता है इस हिंट पे, लेकिन आपका ध्यान जरूर जाएगा, आपका ध्यान जरूर जाएगा। लेकिन कब जाएगा? जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। वरना बेटा कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास 100 तरह के बहाने होते हैं। सर मेरे से ना पैराजंबल नहीं बनते, क्या करूं गुरुजी मैं? कई बार, जबकि उनके बैच में पैराजंबल करा भी चुका हूं। उन बेवकूफों को यह लगता है कि बिना मेहनत कामयाबी मिल जाएगी, बैठे बिठाए कामयाबी मिल जाएगी। मेहनत 2 कौड़ी की, उम्मीद 100 कौड़ी की। कौन सी दुनिया में हो? कौन सी दुनिया में? बेटा ये मूवी नहीं है यहां एंडिंग अच्छी होगी, ये रियल लाइफ है। यहां अगर कम पढ़ा तो एंडिंग बुरी ही होगी। 10 क्वेश्चन करके, 5 क्वेश्चन करके पैराजंबल सोचते हैं बन जाएंगे, नॉनसेंस। याद रखिएगा, इस डाट को दिमाग में रखिएगा। तो प्लानिंग से चीजें होती हैं, आपकी जल्दबाजी करने से नहीं होगी, ठीक है, जल्दबाजी से करने को नहीं होगी। कई बच्चों को दूसरी उम्मीद होती है, सर पैराजंबल जल्दी से कैसे होंगे? अबे गधा है तो बेवकूफ है, जल्दी से कैसे हो जाएंगे? कभी पैराजंबल जल्दी होंगे? नहीं होंगे। जल्दी आपको
आपके एग्जाम में ग्रामर करनी है जो बहुत जल्दी हो सकती है, क्वेश्चन पढ़ो, अरे पता चल जाएगा। जल्दी वोकैब, या तो वोकैब आती है नहीं आती है, पेपर में बहुत जल्दी होगी बेटा। कॉम्प्रीहेंशन के लिए बेटा जी समय बचाना, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन समय लेगा। अगर कोई भी टीचर आपको कह रहा है ना पैराजंबल जल्दी हो जाता है, झूठा है, एक नंबर का झूठा है वो। पैराजंबल आपका समय लेगा। पैराजंबल जल्दी होगा या लेट होगा डिपेंड करेगा उसने पैराजंबल मुश्किल दिया है कि आसान दिया है। भैया मेरे, ये तो मुझे समझाना था, वरना तो ये चंद सेकंड का काम था इस क्वेश्चन को करना। देन ही स्टार्टेड, ये ओपनिंग नहीं हो सकती, पहाड़ में गया। मोहन, सबसे पहले मोहन ने ये किया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया। मोहन नाउन है, मतलब ये स्टार्टिंग है, बी स्टार्टिंग है, हो गया, खत्म। वो तो मुझे समझाना था, इतनी जल्दी भी ये क्वेश्चन हो जाता। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर ने आसान दिया था। आपने कोई तीर नहीं मारा, हमने कोई तीर नहीं मारा इस क्वेश्चन में। इतनी आसानी से भी ये क्वेश्चन हो सकता था। ऊपर वाला क्वेश्चन भी बड़ा आसानी से हो सकता था, लेकिन एग्जामिनर चाहेगा तो मैं पैराजंबल ऐसा भी बना सकता हूं जिसमें तुम्हारे 3 मिनट लगे, और मैं पैराजंबल ऐसा भी बना सकता हूं जिसमें तुम्हारी मात्र 30 सेकंड ही लगे, 20 सेकंड भी लगे। तो 20 सेकंड लगेगी या 30 सेकंड लगेगी, आपका एग्जाम तय करेगा। आपका क्या फर्ज बनता है, ग्रामर बहुत अच्छे से कर दो पेपर में, वोकैब जल्दी करो, यहां टाइम बचेगा, अपना कॉम्प्रीहेंशन में टाइम लगाओ बेटा। एक पैराजंबल में 1 मिनट दो पुत्र जी, 1 मिनट दो, 1.5 मिनट दो। कई बार हो सकता है पैराजंबल 2 मिनट भी आपके पेपर में खा जाए, उसको 2 मिनट हो सकता है, 1 मिनट। और कुछ पैराजंबल अगर इजी आएगा प्रीलिम्स लेवल के, आपका आधे मिनट में भी काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो इस बात को? तो ये बात रखना, ठीक है? किसी की चिकनी चुपटी बातों में मत आ जाना। पैराजंबल पढ़ो, आंसर करो, दैट्स इट, ठीक है? तो जल्दी होगा लेट होगा, पैराजंबल का लेवल बताएगा बेटा। पैराजंबल का लेवल इजी है तो जल्दी होगा, ठीक है? मुश्किल है तो थोड़ा आपका वो समय लेके जाएगा, लेकिन आपको एक्यूरेसी लानी, ठीक है ना? चलो 10th को देखते हैं। देखो, दे वर कवर्ड विद मड फ्रॉम हेड टू फुट। वे तो कुछ होंगे। देखो, 2 men वर फाइटिंग, क्राइंग आउट, कर्सिंग एट द बॉटम ऑफ द डिच। डिच में, अब देखो, वो मड में, मिट्टी में कब फंसेंगे, जब वो दलदल में घुसेंगे। आगे, स्टॉप दैट, रोको इसको, शाउटेड द सर्जेंट। उसने कहा ए रोक। तो लड़ रहे होंगे, इसका मतलब पक्का बी पहले, बी के बाद में कहीं ए है, और बी के बाद में कहीं सी है। भाई बी के बाद में कहीं ना कहीं ए है, और बी के बाद में कहीं ना कहीं सी है। तो इस क्वेश्चन में हम तो ये पता लगा पा रहे हैं बी के बाद में ए और सी है। भाई बी के बाद में ए सी है, नहीं है, क्या बी के बाद में ए सी है, क्या बी के बाद में ए सी है, क्या बी के बाद में ए सी है। अब आगे देखो, देयर, ठीक है, 3 और 4 सोल्जर, 3 या 4 सोल्जर थे, होल्डिंग टॉर्चेस थे उनके हाथ में, वर स्टैंडिंग अराउंड अ डिच। एक अराउंड आ डिच खड़ी थे, आ डिच पहली बार, और उसी डिच में वो गिरे, दा डिच। तो पक्का डी भी पहले होगा, तो पक्का डी के बाद में कहीं ना कहीं क्या होगा, बी होगा। जब दा डिच उसको बोला है, बी के बाद में कहीं ना कहीं, डी के बाद में कहीं ना कहीं बी होगा। क्या डी के बाद बी है, डी के बाद बी तो नहीं है गुरुजी। यहां क्या डी के बाद बी है, क्या डी के बाद बी है, नहीं है, भाड़ में गया, सी ऑप्शन हो गया। हो गया, जल्दी हो गया। तो तुमने कुछ उखाड़ा, हमने कुछ उखाड़ा, नहीं उखाड़ा। किसने उखाड़ा, एग्जामिनर ने। कह रहा था चलो जयदीप सर बच्चों को आर्टिकल की हिंट दे देता हूं, चलो बच्चों को प्रोनाउन की हिंट दे देता हूं, चलो उनमें लड़ाई होगी, स्टॉप दैट, रोको इस लड़ाई को। रोकेंगे कब, जब महाराज कुछ बोला होगा। लड़ेंगे कब, जब दे आएगा, तो बी के बाद ए सी। तो एग्जामिनर ने प्रोनाउन की हिंट दी, आर्टिकल की हिंट दी, क्वेश्चन हो गया। अरे नहीं हिंट देता तो क्या उखाड़ लोगे? बना दो मुश्किल क्वेश्चन को, आंसर आ गया ना तेरा डी, आ गया ना आंसर। हाँ, तो एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है बेटा। अगर डी बी ए सी आ रहा है तो उसको वो डी सी, ठीक है, इसको इसी को ऐसे दे देता, डी सी बी ए, फिर थोड़ा आपका और टाइम जाता। हमने देखा एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, चल एक को इसको इधर कर दे, एक और दे दे डी बी सी ए, फिर थोड़ा और टाइम खा जाता। लेकिन एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, उसे पता है मुझे क्वेश्चन लेंदी नहीं करना, आसान करना है बच्चों के लिए। ये प्री का लेवल है या मेंस का लेवल है, बस ये चीजें होती है। इसलिए मैंने आपके पैराजंबल्स लेवल वाइज बांटे। तो अगर आपको लग रहा आपने पैराजंबल सोल्व कर दिया, एग्जामिनर चाहता था आप सोल्व करें। किसी सड़क साहब से नहीं पेपर बनवा सकते आप, वो एग्जामिनर समझदार इंसान है, उसने चाहा कि तू सॉल्व करे, इसलिए तू सॉल्व कर पा रहा है। अगर मैं चाहूं सोल्व ना करे तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कई बार आप जब मॉक टेस्ट में देखते हैं पैराजंबल, तो मॉक टेस्ट में पैराजंबल ज्यादा टाइम लगा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी बेवकूफ इंसान ने वो क्वेश्चन बना दिया, अखबार से 4 लाइनें उठाई और अखबार की 4 लाइनों को उल्टा सीधा करके पैराजंबल थोप दिया। अब उस गधे को पता ही नहीं था पैराजंबल का असूल होता है कि आप हिंट्स पे काम करके चले।
वरना कौन पैराजंबल सोल्व कर देगा। एक काम करता हूं बेटा, मैं एक न्यूज़पेपर लेता हूं आपके सामने, उसमें से 4 स्टेटमेंट उठाता हूं, उन 4 स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे डाल देता हूं, उन 4 स्टेटमेंट में कोई लिंक ही नहीं होगा। और वो बेवकूफ बोलेगा ये ऐसे ही है, क्यों? क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में ऐसा था। इसलिए जब कोई बेवकूफ इंसान पेपर बनाता है तो वो स्टूडेंट्स को ऐसे परेशान कर देता है। स्टूडेंट बेचारे सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे से साला पैराजंबल नहीं हो रहे, सर मॉक टेस्ट में आया मेरे से पैराजंबल नहीं हुआ। अरे जिसने बनाया उस गधे से भी नहीं होगा अगले दिन वो, क्योंकि पैराजंबल का क्वेश्चन सेट करना अपने आप में कला है। कोई पैराजंबल ऐसा नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मैच ना करे। 100% करेगा बेटा, कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट मैच करेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हिंट देगा, स्टॉप दैट, रोको इस चीज को, किसको? जरूर कुछ हो रहा होगा। देख लो बहुत तरीके से। तो एक आर्ट और एक कला होती है बेटा पैराजंबल का क्वेश्चन बनाना। इसलिए हम क्या बोलते हैं, हाँ मॉक टेस्ट में ना हार्ड आते हैं पैराजंबल। अरे मॉक टेस्ट में वो पैराजंबल नहीं होते, वो बेवकूफ उसे किसी ना किसी न्यूज़पेपर की 4 लाइनें ऊपर नीचे करके द हिंदू से दे दी, बच्चा बेचारा परेशान है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे। वो ये होता है उत्तर। ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, प्री के, अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। फिर लेवल 2 में मेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, लेवल 3 में अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, बस टाइप बदलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब आया आपको समझ? तो ये 10 क्वेश्चन हुए। अब नेक्स्ट सेशन में इसी लेवल के और 10 क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको लेवल 2 पे लाऊंगा। सो यहां तक आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये समझ आ गया होगा। हाँ सर, अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराओ, हमारा ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फिर माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीचे लिखे हुए वो भी करा दूंगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो पैराजंबल्स कैसे अच्छे होंगे सर? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके। ट्रिक्स आपको सारी बता दी, उन्हीं ट्रिक्स को आपको और अच्छे से अप्लाई करना सीखना है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपके ये और 10 क्वेश्चन करा के आपके लिए मैं ये जो है पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, आपको बता दूंगा, तब आपने ये क्वेश्चन करने। ठीक है, तब आपके पास ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर आपके अगले सेशन में। तब तक सर कुछ होमवर्क है, आप इसी क्लासेस को दोबारा एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 क्लास हुई है हमारी, दोनों क्लासेस को दोबारा देख लीजिएगा और दोबारा खुद से सोल्व करने के उन क्वेश्चंस को कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्लासेस को दोबारा, जिन बच्चों जो बच्चे कमजोर हैं इंग्लिश में उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इन्हीं क्लासेस को दोबारा देख लीजिए। कल मिलते हैं अगले सेशन में, मतलब अगले सेशन में मुलाकात करेंगे और इन चीजों को जानेंगे कि किस तरीके से और क्वेश्चंस कर 10 और कराएंगे। ठीक है, 10 या 15 क्या पता कितने हो, लेकिन हमेशा याद रखिए बेटा, बी पॉजिटिव। कॉम्प्रीहेंशन, वोकैब और ग्रामर, ग्रामर ग्रामर के तरीके से होती है, कॉम्प्रीहेंशन कॉम्प्रीहेंशन के तरीके से होता है। कॉम्प्रीहेंशन कहता है प्रैक्टिस करो, कितनी जी जान, और वोकैब कहती है याद करो रिवाइज करो, याद करो रिवाइज करो, याद करो रिवाइज करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट। वोकैब की क्लास, हाँ जी बेटा 6 बजे है, आज 6 बजे करेंगे वोकैब की क्लास, 6 बजे करेंगे बेटा। बताओ, अब तो नहीं लग रहा पैराजंबल्स मुश्किल तो नहीं लग रहे भैया मेरे? मस्त कट रही है जिंदगी। मस्त है चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपको टफ नहीं लग रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर लेवल 2 की भी बात करेंगे बेटा। अब इजी लग रहे हैं तो अभी ये करा दूंगा, फिर प्रीवियस ईयर भी करा दूंगा, जम के प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, जम के प्रैक्टिस के बाद तो टेंशन ना को। किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा कोई बहाना ये मत मार देना सर कि हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम में, इसमें हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं करेगा, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। पक्का? चलिए, ठीक है बेटा, बाय बाय।